ओम शांति। आज के वरदान, परमात्मा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 मार्च 2022। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाटधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाटधारी भव। इस वरदान में बाबा ने बहुत कुछ सीक्रेट बताया है। एक बाबा ने कहा पाटधारी, इसका मतलब आप सिर्फ पाटधारी हो, लेकिन जो डायरेक्शन दे रहा है, जिन्होंने कहानी लिखा है, उसके अनुसार ही आप पाठ कर रहे हो। उसमें आपका अपना कुछ नहीं है। भले ही लोगों को हीरो हीरोइन दिखाई देता है, लेकिन पार्ट फिक्स किसने किया? डायरेक्टर ने, या स्टोरी लिखने वालों ने, या प्रोड्यूसर ने। यहाँ आप पार्टधारी हो। इस पार्ट में डायरेक्टर शिव बाबा है, प्रोड्यूसर भी वही है, और कहानी लिखने वाला भी वही है। तो लोगों को जो खुशी देने का जो पार्ट है, उसके पीछे भगवान का इंटरफेरेंस ज्यादा है। जो हीरो हीरोइन पार्टधारी रहते हैं ना, वो सदा काल कैमरा के आगे ही नहीं रहते हैं। उनका पर्सनल लाइफ भी रहता है, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है उनके मनमत के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब कैमरा के आगे आते हैं, जैसे डायरेक्टर कहते हैं वैसे चलते हैं। तो वैसे ही संगम युग में जो सेवा कर रहे हो, अपना कर्तव्य निभा रहे हो, ईश्वरीय कर्म कर रहे हो, इसके पीछे भगवान का हाथ है। आप सिर्फ आधार हो, लेकिन समय के अनुसार आपका पार्ट, आपकी सेवा में कैसे परिवर्तन होना चाहिए। हम पहले क्या करते थे? बाबा ने हम सभी लोगों को राजयोग सिखाया। तो हम राजयोग द्वारा आत्मा को शांति, सुख, आनंद, प्यार, सत्यता, शक्ति देते थे और खुद अनुभव करते थे। परमात्मा के शक्ति द्वारा अपने समस्या का समाधान लेते थे, भगवान से मांगते थे, ज्ञान सुनते थे, विचार सागर मंथन करना, स्टेज पर बैठकर दृष्टि देना, तपस्या करना, भट्टी करना, माउंट आबू में जाना, मिलन मनाना, ऐसे वैरायटी स्वस्थिति और पुरुषार्थ और सेवा का ईश्वरीय कर्म चलता था। लेकिन आज बाबा ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चे हीरो हीरोइन पार्टधारी माना सदा
अपने पास सुख का इतना स्टॉक हो, जब भी लोग आपको देखें तो उनको सुख का अनुभूति हो। इसका मतलब आप सदा सुखदाता के साथ, सुख के सागर के साथ आप कनेक्शन में रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया के जो फेमस क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, जहां भी शॉपिंग के लिए जाते हैं लोग उनको कैसे देखते हैं? फेमस क्रिकेटर के रूप में ही देखते हैं ना, वो लेवल पर ही देखते हैं ना, भले वो अभी रिटायर्ड है, लेकिन उस भाव से, उस रिस्पेक्ट से ही देखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं समय के अनुसार ज्ञान सुना के भगवान का जो पहचान देना, ब्रह्मा भोजन खिला के भगवान का पहचान देना, एक जगह पर बैठकर बट्टी करके भगवान का पहचान देना, आगे आगे ये भी खत्म हो जाएगा। सदा आपका मन बाबा के साथ कनेक्शन में रहेगा। आपका वो खुशी की झलक, चेहरा, एनर्जी, वाइब्रेशंस, किरणें ही उन लोगों को थोड़ा सा खुशी का अनुभव हो जाएगा। इसके लिए आपका मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। आपका मन टेंशन में नहीं आना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं खुशियों का खजाना बांटने वाले तो कोई कुछ चीज कब बांटते हैं? जब उनका पेट भर जाएगा। उनका जो रिश्तेदार है ना, उनको भी जितना चाहिए वो भी हो जाएगा, उसके बाद बांटते हैं। कितना बांटते हैं? आप लोगों ने अपने घर में 10 लोगों के लिए भोजन बनाया, तो कितना लोगों को बांट सकते हो? 10 लोगों के लिए है ना। 10 लोगों को भोजन बनाया और 10,000 लोगों को इनविटेशन दिया, तो उन लोगों के लिए आप भोजन दे सकती हो क्या? नहीं है ना। तो उतना लोग आपके सामने आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास उतना स्टॉक रहना चाहिए। बच्चे सूक्ष्म और स्थूल रूप में आपके आगे लाखों करोड़ों लोग आते हैं। आज देखिए दुनिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग भगवान से कैसे कनेक्टेड हैं। भले अल्लाह के नाम ले, जीसस के नाम ले, राम कृष्ण, भगवान परमात्मा, भगवान दुख है समस्या का समाधान देओ, दर्द है, टेंशन है, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं। स्थूल में भी जाते हैं टेंपल में, सूक्ष्म में भी कनेक्ट होते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गायन करते हैं। तो परमात्मा भी एक आत्मा है ना। तो वैसे ही आप भी एक आत्मा हो। आपका बेटा विदेश में है, यूएस में है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको दर्द का एहसास होता है कि नहीं होता है? आपका इंडिया का टीम जाके फॉरेन में विन होकर आ गई तो आपको खुशी होता है कि नहीं होता है? जब ऐसे आप आत्मा के रूप में कनेक्शन हो सकते हो, वैसे ही आपकी जो प्रजा है, आपका जो भगत है, उनके लिए भी जो चाहिए वो देने का काम आपका है। आपका बेटा फॉरेन में है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल के लिए फीस के लिए अमाउंट चाहिए, कुछ इमरजेंसी चाहिए, तो आप अपने जो पैसा है, सेविंग्स है, वो भेजते हो ना उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए।
तो ऐसे ही सारे दुनिया में आज आपका जो भाई बहन है, वो लोग आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ में है, क्योंकि सारी दुनिया ही हमारा परिवार है। ऐसा नहीं कि मैं, मेरा बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, इतने में ही हमारा जिंदगी हो गया, ऐसा नहीं है। विश्व ही इस दुनिया का विश्व पिता है। आप विश्व से कनेक्टेड हो तो आप नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हो, भले ऑफिस में हो, घर में हो, जहां भी हो, आपका जो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है ना, बाबा का वो कनेक्टिविटी है ना, वो इजीली सेवा करेगा। फॉर एग्जाम्पल शिवानी बहन का फेस देखिए, देखते ही लोग क्या हो जाएंगे, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं ना। छोटे बच्चों का फेस देख लीजिए, कोई जब वो उनको प्यार करता है तब देखता है कि बच्चा हिंदू है कि मुस्लिम है कि स्त्री है कि पुरुष है, कोई देखता है क्या? वो वाइब्रेशन के साथ वो कनेक्ट होता है ना। तो अंत में जो सुख के लिए लोग ढूंढने लगेंगे, उसके लिए आप एक जगह पर बैठकर तपस्या करना नहीं, आपके पास अभी का जो स्टॉक है, आप तो नेचुरल रूप में हो। आपने ये संकल्प भी नहीं किया कि उनको आपको सेवा करना है, कुछ देना है, नहीं। भगवान के साथ का जो कनेक्टिविटी का जो वाइब्रेशन, जो खुशी, स्माइल, वो ही ईश्वर का प्रत्यक्षता और सेवा करेगा। बाबा ने इसको आज एक नया नाम दिया, ये सेवा नहीं, एक कर्तव्य है, इट इज जिम्मेदारी। क्यों? ये माँ बाप ने एक बच्चों को जन्म दिया तो उनको एजुकेशन कंप्लीट होने तक फीस पेमेंट करना, भोजन का इंतजाम करना, उस बच्चे को शादी करना माँ बाप का कर्तव्य है, वही कर सकते हैं। तो सारे दुनिया में सुख देने का कर्तव्य आपका ही है, क्योंकि आपको ही मालूम है ना सुखदाता कौन है। विधि आप जानते हो, शक्ति को आप जानते हो, आप ही भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप ही वो रोल प्ले कर सकते हो। सभी लोग प्ले नहीं कर सकते ना। हमने देखा है जब हम सेवा पर जाते हैं ना, हावर्स टुगेदर, दिन में बहुत समय हमें स्टेज पर क्लास करना पड़ता है। ऐसे ऑपोजिशन से क्वेश्चंस भी आता है, बहुत बार देखा है। बेबार बट्टी हुआ था तो भी एक भाई बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर भी मन हलचल नहीं होता है, एक्सपीरियंस है। बाबा साथ में है ना, डरने का क्यों बात है। समय के अनुसार आंसर तो बाबा देता ही है। लेकिन थोड़े लोगों को ऐसा होता है ना, अनुभव बहुत अच्छा होता है, स्टेज पर बुलाते कुछ कहिएगा, डर जाते हैं, नीचे बैठकर तो बहुत कुछ बात करते हैं। माना हम बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन कहेंगे, लिखने के लिए कहो तो 10 पेज का अनुभव लिख देंगे, लेकिन स्टेज फियर रहता है। तो हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता रहता है ना। तो ऐसी ही भगवान का जो सुख का शक्ति दान करने का रोल आपका ही है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक्टर हैं, हर एक का इच्छा रहता है कि मैं हीरो हीरोइन बनूं। क्या बन सकता है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन कितना सालों से आज भी कितना फेमस है। उस जमाने से आज तक कितना लोग आए गए, आज भी उन्होंने वो लेवल रखा है। क्यों? समय के अनुसार वो पार्ट बजा रहे हैं। इससे आप 5000 साल के पार्टधारी हो और हीरो हीरोइन पार्टधारी हो तो सदा रहना चाहिए। माना लौकिक जिंदगी अलग, अलौकिक जिंदगी अलग, स्वपुरुषार्थ अलग, सेवा अलग नहीं। आप नेचुरल रूप में हो, स्मृति में। हाँ,
बाबा के साथ एग्रीमेंट किया है, अंदर से एग्रीमेंट किया है, बाबा मुझे सदा यूज करो। एग्रीमेंट के बिना बाबा आपको यूज नहीं करेगा। फॉलो फादर। जब तक ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन बाबा को नहीं दिया, बाबा ने यूज नहीं किया। जब तक गुलजार दादी ने तन मन बाबा को नहीं दिया, तब तक बाबा ने यूज नहीं किया। ऐसे ही जब तक आप बाबा के साथ सदा के लिए एग्रीमेंट नहीं करते हो, तब तक ये वरदान आपका नहीं होगा। ऐसे भरपूर स्टॉक इन फ्यूचर आपको पेमेंट करना है, कमाई तो करना चाहिए, एक्सेस तो होना चाहिए। एक्सेस होगा तो वर्तमान समय में आपके पास दुख नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। क्यों? भोजन ज्यादा है, इनके पास भोजन कम है, उनको टेंशन आना पड़ेगा ना। आपके पास सारा सुविधा है तो क्या होगा? अभी हमारे हेड ऑफिस शांतिवन में 25,000 लोग आए, नो प्रॉब्लम। 5,000 लोग आ जाए, 1 आवर में भोजन बना के दे देते। क्यों? सारे एटमॉस्फेयर वहां है। इसलिए बच्चे याद रखो, अभी आपका संकल्प ऐसा रहे, जहां भी आप जाते हो वहां से नेचुरल सेवा इजीली सहज रूप में होता रहे। बाबा का हर वर्ड को देख लीजिए। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। संगम युगी, कलयुग का ब्राह्मण नहीं। संगम माना आपके साथ में बाप दादा है। इस ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना। खुशी कहां से आता है? आत्मा जिस चीज के साथ में है, कनेक्टेड है, उसमें जो गुण है, गुण के कारण वो खुश होता है। माँ बाप के साथ में है, खुश है। फिल्म देख रहे हैं तो खुश है। मोबाइल के साथ में है तो खुश है। डेयरी मिल्क है तो खुश है। तब वो किससे खुश होना चाहिए? याद रखिएगा, बाप दादा के साथ, जो ओरिजिनल गुण के साथ। शरीर के लिए आपने कुछ पूछा, बाबा को कार पूछा, बाबा ने कार दे दिया, उससे खुश नहीं। तो आत्मा में जो गुण है, ओरिजिनलिटी, सप्त गुण है, उसके साथ कनेक्शन होकर रूहानी खुशी में रहना है। वो भी सदा खुश रहना है। और सिर्फ रहना नहीं है, खुशी बांटना भी है। लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएगी। वो मुख से मांगेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे भी नहीं। अरे शिवानी बहन का क्लास आते ही लोग टीवी ऑन करके क्यों बैठते हैं? उनको चाहिए ना, इसलिए तो बैठते हैं। शिवानी बहन जहां भी जाते हैं तो हजारों लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? जो चाहिए वो मिल जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे सूक्ष्म रूप में, मन रूप में मांगने के लिए आपके पास आत्माएं आते हैं। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। माना हाथ खाली हाथ में जाए, माना हाथ से कुछ देना, ऐसा नहीं है। उनका मन खुश हो। कैसे? टोली देकर नहीं, आप कुछ कहकर नहीं, ज्ञान देने के बाद से नहीं, वरदान देने से नहीं। आप तो नेचुरल प्रोसेस में हो, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए उतना वाइब्रेशंस। जैसे मधुबन में जाते हैं, ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। टेंपल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शांत रहेगा। सेवा केंद्र पर जाएंगे, बहुत अच्छा भट्टी बना है, वायुमंडल बना है, ऑटोमेटिकली शांति रहेगा। तो ऐसे ही रूहानी जो कमाई में खाली हाथ में नहीं रहना चाहिए, मन शांत होकर जाना चाहिए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो। कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो।
तब कहेंगे हीरो हीरोइन पार्टनर। खुशी बांटने के पहले आपको खुश रहना बहुत 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 जरूरी है। किसी को डांटते, किसी के साथ झगड़ा करते, गुस्सा करते, ईर्ष्या द्वेष में रहकर सेवा करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। आपको करने का मन नहीं है। कोई भाई बहन ने कहा है, निमित्त टीचर ने कहा है, उनको अच्छा नहीं लगता है ना, हम नहीं जाएंगे, इसीलिए हम मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। बहन ने कहा है ना, इसलिए धन का सेवा कर रहे हैं। अब नहीं जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए स्थूल सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मन से करो ना, प्यार से करो, तो खुशी में रहो और खुशी बांटते चलो। आपको ऐसा भी एहसास न हो कि आप खुशी बांट रहे हो। वो कैसे? सिंपल फॉर्मूला। आप घर से बाहर जाने के समय पर अपने बॉडी को, कपड़े को सेंट स्प्रे करो। कौन सा सेंट? जैस्मिन स्मेल। आपको स्मेल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जरूर। अब जहां भी जाते हैं उनको भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं उनको जैस्मिन का स्मेल दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रही हूं, संकल्प करेंगे, स्मेल को भेजेंगे? नहीं है ना। एक बार वो चीज आपके साथ में है, आपको भी फील हो रहा है, उन जहां भी आप जाते हो वायुमंडल में वो चार्ज होता है, उनको भी एक्सपीरियंस होता है। जब ये सेंट का स्प्रे का अनुभव हो सकता है, आपके हाथ में मैंगो है, आम है, उसका स्मेल आ सकता है लोगों को, क्या रूहानी स्मेल नहीं आ सकता है? आएगा जरूर। कब आएगा? जब उनके मन टेंशन में रहेगा तब आएगा। लोग हॉस्पिटल को कब देखते हैं? जब उनको बीमारी आता है। यस, आज आपके पास होगा, लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं। क्यों? उनको अभी भी इंद्रियों का सुख मिल रहा है, इसलिए आपका तरफ अटेंशन नहीं देख रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए, एक गांव है, गांव में एक हॉस्पिटल भी है, आगे एक बार एंड रेस्टोरेंट भी है। एक व्यक्ति बार एंड रेस्टोरेंट में जाता रहेगा, क्यों? उससे उनको सुख मिलता है। बाजू में हॉस्पिटल का बोर्ड तो देखता है, लेकिन अंदर जाता नहीं है। क्यों? जरूरत नहीं है। बहुत सालों की बात, दारू पीते पीते उनका लीवर डैमेज हो जाएगा, तब क्या करेगा? हॉस्पिटल देखा हुआ याद रहेगा ना। अपने समस्या का समाधान के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाएगा ना, ट्रीटमेंट लेगा ना, क्योंकि उनको उस समय जरूरत है। तो वैसे ही जब उनके पास जरूरत है, देने वाला कोई रहना चाहिए ना। कौन देंगे? देने का पार्ट आपका ही है। बाबा कहते हीरो हीरोइन माना क्या है? सदा, हर कर्म में सदा कनेक्टेड। सिर्फ मैंने अमृत वेले दे दिया, सिर्फ स्टेज पर माइक ले आगे है, उस समय हमने संकल्प किया, उस समय फ्लो हो रहा है, जब हम दृष्टि दे रहे उसी समय में है, जब हम क्लास कर रहे सब उसी समय में है, ऐसा नहीं। सदा। जैसे कि थोड़े लोग हीरो हीरोइन रहते हैं ना, बहुत फेमस रहते हैं, कोई एक फिल्म का हीरोइन, दो फिल्म का नहीं, बहुत 100 फिल्म किया है हीरो, तो वो जहां भी जाते हैं ना, लोग उनको हीरो के रूप में ही देखते हैं। लौकिक दुनिया में भी वैसे ही उनको बिहेव करना पड़ता है। भाई बहनों, जब आपका एक स्टॉक आ जाएगा ना, तो जहां भी जाते हो लोग आपको उसी स्वमान में, उसी स्वरूप में देखने लगेंगे, आपके द्वारा उतना ही एनर्जी फ्लो होने लगेगा।
तो पुरुषार्थ के लिए और सेवा के लिए एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हो ऐसा आपको नहीं लगता है। इजीली स्वरूप शांत फ्लो हो रहा है, आपको पता चलता है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। राइट। आप आपके साथ में है, आप कुछ आपका स्मेल दे रहे हो क्या? जस्मिन वो स्मेल दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो ना। आपने भगवान को साथ में रखा है, देने वाला वो है, आप नहीं हो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। आपको भी अनुभव हो रहा है, उनको भी अनुभव हो रहा है, लेकिन देने का कर्तव्य, जिम्मेदारी, पार्ट उनका है, आपका नहीं है। उनको जो अनुभव हो रहा है ना, वो आपका गुण नहीं है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। बस आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, बस। इस सदा के लिए आना चाहिए और स्टॉक अभी से जमा करना चाहिए। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। जब संगठन में हो, ऐसा नहीं मैं जो कहता हूं वही राइट है, वही आपको मानना चाहिए, ऐसे नहीं दिखाना है। किसी ने कहा, उनकी बातों के ऊपर भी आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो एकता के सूत्र में आप बांध सकते हो, एकता आ जाता है। तो बाबा कभी कभी कहता है, किसी ने कुछ कहा है ना, तुरंत वो गलत है करके कभी भी मत कीजिए, कहिएगा हाँ हाँ ओके। उनकी जो वर्डिंग है ना, बातों को आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है, सुनना है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो रिगॉर्ड देना चाहिए। तभी संगठन में क्या होगा, पावर आएगा। ऐसा नहीं कि संगठन माना क्या है, अभी भी देखिए क्या होता है लौकिक जिंदगी में भी कहते हैं, मुझे तो अनुभव नहीं है, मैंने सुना है और देखा है। जब भी संसार अच्छा चलना है तो कभी कभी पत्नी का बात पति सुनना चाहिए, पति का बात पत्नी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है सदा पति का बात ही पत्नी सुने, पत्नी का बात ही पति सुने, ऐसा नहीं है। कभी कभी इनको सरेंडर होना पड़ता है, कभी कभी उनको सरेंडर होना पड़ता है। जब ये दोनों बैलेंस रहेगा तो संसार चलेगा, है ना। इसलिए कभी कभी आप कुछ कहते हो ना तो बाबा करके दे देता है, और बाबा कुछ कहता है तो आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपका सेफ्टी इसमें है, बाबा जो कहेगा उसके लिए आप आज्ञाकारी बनेंगे, आप सेफ रहेंगे। आपने जो कहा करके देने के लिए बाबा करके तो दे देगा, लेकिन जिम्मेदार आपको। ये गारंटी नहीं है आपने जो कहा बाबा ने करके दे दिया उसमें सफलता मिलता है, वो कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा ने ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया, उसके अनुसार आप चले तो बाबा जिम्मेदारी है। इसलिए संगठन में भले छोटे हैं, नए हैं, पुराने हैं, सीनियर हैं, हर एक की बातों को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी एकता आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।